हमारा ये हिंदुस्तान, जिसको एक जमाने में सोने का चिड़िया कहा जाता था, और वाकई में ये हिंदुस्तान सोने का चिड़िया भी, लेकिन इसी की नजरें बद लगी और ये हमारा हिंदुस्तान जो है तरक्की की राह पर से गामजन होने के बजाय तनज़्ज़ुली की राह पर गामजन हो गए। उसके बाद से हिंदुस्तान का कद घटता ही चला गया। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग 26 जनवरी के मौका पे यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ बातें हैं जिसको समझ लेना जरूरी है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान तकरीबन 250 साल तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा। उससे पहले ये मुल्क जो है सोने का चिड़िया था, लेकिन अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा। अब ये अलग मसला है कि अंग्रेज सबसे पहले किस नीयत से यहाँ आए थे, उन्होंने कैसे कब्जा किया। इस मौजू पे इंशाअल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब बरकातुहुल्लाह आलिया, उनकी अच्छी पकड़ है और उनका गहरा मुताला भी है, वो हम लोगों के सामने तफसील से बयान करेंगे। तो तकरीबन कितने साल तक, 250 साल तक अंग्रेजों के कब्जे में हमारा मुल्क हिंदुस्तान रहा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के मुअत्तर उलमा इकराम दानिशवरान ने ये सोचा कि कब तक हम लोग गुलामी की जिंदगी बसर करें, और टीपू सुल्तान की वो बात याद करते हुए कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी गुजारा जाए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे उलमा इकराम ने हम वतन भाइयों के साथ इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने डंके के चोट पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और जिहाद का ऐलान किया। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। चूँकि ये हिंदुस्तान जो है तमाम मज़ाहिब का गहवारा है, इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इसलिए जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अब ज़रूरत पड़ी कि इस हिंदुस्तान के बाशिंदे अपनी ज़िंदगी जो गुजारे वो कैसे गुजारे, क्या किया जाए। तो इसके लिए एक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। चुनांचे इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दानिशवरानों ने एक कमेटी की तश्कील की, और कमेटी का सदर जो बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। और इस हिंदुस्तान के कानून को बनाने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कितना? 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है हमारा हिंदुस्तान का जो आइन जो बना है, जो कानून और जो दस्तूर बना है, उसको बनने में कितने दिन लगे। फिर जाकर के 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे हिंदुस्तान में ये कानून नाफिज हुआ। उस दिन से, उसके बाद से हर साल जो है हम लोग जमहूरिया और जो है क्या रिपब्लिक डे इंग्लिश में कहा जाता है, ये हम लोग मनाते हैं और बड़ी शान और शौकत के साथ मनाते हैं। तो मैंने कहा इस कमेटी की सदारत जो कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। लेकिन याद रखना चाहिए उस कमेटी के अंदर मुसलमानों में से 35 मुसलमान जो है उस कमेटी का रुकन था, जिसमें सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो नाम आता है हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना हज़रत महानी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुल हमाम सिहाब रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हैं। इनके अलावा और बहुत से मुसलमान थे जिन्होंने इस हिंदुस्तान के कानून बनाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मेरे अजीज दोस्तों, एक बात याद रखना चाहिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे हिंदू भाइयों की, हमारे हमवतन भाइयों की तादाद अक्सरियत में थी। अगर वो चाहते तो हिंदुस्तान को उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, और इस वजह से भी बना सकते थे क्योंकि मुसलमानों ने
एक हिस्सा जिसका नाम आज पाकिस्तान है उसको ले चुका है। लेकिन हमारे उलमा इकराम ने और दूसरे मज़ाहिब के बड़े बड़े लोगों ने ये कोशिश की कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है बल्कि जमहूरी मुल्क बनाना है। चुनांचे उन्होंने कोशिश की और उस वक्त के हमारे हिंदू भाइयों ने इस बात को माना और ये सोचा ये मुल्क जो है किसी एक मजहब की बिना पर नहीं चल सकता है, किसी एक मजहब को लेकर के हम नहीं चलाएंगे बल्कि हम इस मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब का ख्याल रखेंगे ताकि हर एक लोग अपनी अपनी मजहब के मुताबिक आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजार सके। और इससे ये बात मालूम होती है और ये पैगाम मिलता है उस वक्त के जो हमारे हमवतन भाई थे, हमारे गैर कौम भाई थे, वो सेकुलर मिजाज के थे। अगर वो चाहते बज़िद होकर के उसे मुल्क बना सकते थे, लेकिन उन्होंने दीगर मज़ाहिब के लोगों की बात को माना और एक कानून का निफाज किया जिसको जमहूरी कानून कहा जाता है। इस कानून के अंदर यह है हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शहरी हैं, जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पर और मुकम्मल ये इख्तियार है कि वो अपनी जिंदगी अपने मजहब के मुताबिक आज़ादाना तौर पर गुजार सके, कहीं से कोई रुकावट उसको नहीं हो सकती। और हुकूमत जो है, हुकूमत ये असल जो होती है वो अवाम की होती है, यानी अवाम किसी को मुंतखब करके बरसरे इक़्तिदार करते हैं और जिसकी हुकूमत भी कायम होती है वो अवाम के मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत को चलाते हैं। लेकिन जब आज अपने हिंदुस्तान पे नजर डालते हैं और गौर व फिक्र करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि खुद जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जिन्होंने हमारे लिए हिंदुस्तान की जान माल का नजराना पेश किया आज़ाद कराने में, इसमें हमारे हिंदू भाई भी थे। उन्होंने ये पैगाम दिया था इस हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क रखना है, जमहूरी मुल्क रखना है, लेकिन आज कुछ लोग जो है उनको फिर एक तरफा बनाना चाहते हैं। गोया कि वो अपने उन नौजवानों को, उन बहादुरों को फरामोश करना चाह रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी जान की कुर्बानी की। इसलिए याद रखना चाहिए कि हमारा ये मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है और हर एक शहरी को यह हक हासिल है कि अपनी अपनी मजहब के मुताबिक आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजारे। तो ये चंद बातें आप लोगों से अर्ज करनी थी और इसको याद रखिए कब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और इस हिंदुस्तान के कानून बनाने में कितने दिन लगे और हमारे उलमा इकराम ने क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की, जिनको अभी आपके साथियों में से दोनों साथी ने पेश किया। इस चीज़ को